हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो यार, कैसे हैं आप सब? तो यार, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर हेरिडिटी को। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में, पहले एक और पार्ट भी था, इवोल्यूशन, जो अब नहीं है भाई। अब सिर्फ एक ही पार्ट है और वो क्या है? हेरिडिटी। अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी की, तो ये क्या होता है, इसमें क्या हो चीज़ें होती है, वेरिएशन, ट्रेड्स, मेंडलिज्म, ये सब आज पढ़ेंगे हम एक ही वन शॉट के अंदर। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर और समझते हैं मेनली है क्या इसके अंदर। तो देखते हैं जरा। फर्स्ट थिंग वी हैव इज कि हमारे पास दे रखा है क्या, कि होती क्या है हेरिडिटी। अगर हम बात करते हैं कि जो मेरे पास वर्ड है HEREDITY, इसे बोलते क्या है हम? हेरिडिटी। तो अगर हम बात करते हैं तो आखिर ये है क्या, जरा समझते हैं। देखो जरा क्या क्या रखा है। अगर हम देखें तो यह लिखा हुआ है क्या, कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। क्या बोला है क्या, कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। मतलब क्या हुआ इसका? यार, जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं, अगर मैं आपको सिंपल सी बात समझाऊं, तो लोग कहते रहे कि हाँ भाई, इसकी आंखें मम्मी पर गई है, इसकी नाक पापा पर गई है। तो भाई ये क्या चीजें हैं ये? दीज आर कैरेक्टर्स। ठीक है ना? तो हम वो चीजें बोलते नहीं, क्या आई कलर इस पे गया है, नाक इस पे गई है, नोज, नाक नोज, बात एक ही है। ठीक है ना? तो बात वही हो रही है। फेस का स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं कि कौन किससे शक्ल ज्यादा मिलती है, मम्मी से पापा से। तो यार, वो सब जो कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या? हेरिडिटी। सिंपल सी बात है कि जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से जाते हैं दूसरे जनरेशन के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम हेरिडिटी कहते हैं। सिंपल। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल लाइन है भाई, कुछ टफ चीजें नहीं है, ताकि आप सिंपली आप समझ पाओ इजिली। तो अगर पूछे आपसे क्या होती है हेरिडिटी, तो आप सिंपली कहेंगे क्या, कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या फिर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सिंपल सी बात है, उसे कहते हैं हम क्या? हेरिडिटी। जैसे मैंने बनाए रखा है यहाँ पे ये, कि ये पेरेंट्स है। अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, कि ये भाई पेरेंट्स है, और ये क्या है इनका? प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग। तो इन जो इनके कैरेक्टर्स थे, वो ट्रांसफर किस में हुए हैं? इस बच्चे में ना भाई। तो उसमें तो क्या बोलते हैं हम? उसे कहते हैं हम हेरिडिटी, उसे हम कहते हैं। सिंपल। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है भाई? वेरिएशन क्या है भाई फिर? अगर बात करते हैं किसकी अब? वेरिएशन की, कि व्हाट इज वेरिएशन। तो यार, वेरिएशन भी काफी सिंपल चीज है। अगर हम बात करें वेरिएशन के बारे में, और जैसे कि आप यहाँ सब बच्चे देख पा रहे हो, सब अलग अलग है। ये अगर आप यहाँ पे सबकी आंखें देख पा रहे हो, कलर्स, ये सब भी क्या है? अलग अलग है। अब मैं सिंपल सी कर आपको बात समझाता हूँ कि क्या होती है वेरिएशन। आपके भाई बहन भी, ठीक है, जो आपके रियल भाई बहन है, उनके पेरेंट्स भी कौन है? जो आपके पेरेंट्स है। बिल्कुल सी बात। क्या आपकी शक्ल और उनकी शक्ल, ये जो करेक्टर्स आप में मेनली है, क्या वो बिल्कुल सेम है? नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे जो सीन आता है वो ट्विंस का या सेम शक्ल का, वो भाई वो सीन अलग है, वो चीज में जा रहे हैं अभी हम। मैं सिंपल बोल रहा हूँ आपको बात। क्या क्या अगर आपका एक भाई है, ठीक है, या आपकी बहन है, क्या आपकी शक्ल और उनकी शक्ल बिल्कुल सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? कुछ चीज सिमिलर हो सकती है, जो बोल सकते हैं कि हाँ भैया आप भाई बहन हो, पर एग्जैक्ट आप सेम बिल्कुल नहीं हो। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं होता कि अगर किसी का बड़ा भाई या बड़ी बहन अच्छा है बहुत पढ़ने में, या दूसरा जो बेटा है वो अच्छा नहीं है पढ़ने में, वो वेरिएशन नहीं है भाई। वो एक्चुअली क्या है, ठीक है, मैं समझाऊँ कि वो क्या होती है। वो होती तरह स्किल हुआ। अगर आप पढ़ोगे तो आपको आएगा, या आप नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। ठीक है? वो बात ये मत समझना कि वो वेरिएशन होती है भाई, कि आप अपने पेरेंट्स से ये बोलो कि भाई
मेरे ब्रदर सिस्टर में वेरिएशन है और मेरे वेरिएशन आ चुकी है इसलिए मैं नहीं पढ़ता। नहीं भाई, वो आपके स्किल के ऊपर होता है, ठीक है, अभी आएंगे, ठीक है, उस चीज़ पर भी हम। पर अभी बात करते हैं मेनली किस पे, हम वेरिएशन पर, कि वेरिएशन क्या होती है। वेरिएशन सिंपली सी चीज़ है क्या, कि कैरेक्टर्स डिटरमाइंड बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप उनसे थोड़ा डिफरेंट होंगे ही होंगे, और वही तो बोलते हैं क्या, वेरिएशन। अब ऐसा नहीं कि सारे चीज आपके फादर से ही आप में आए हैं, कुछ कैरेक्टर्स मदर से भी तो आए हैं भाई, नहीं आए आप में, उनमें जो मिक्सचर हुआ है, जो डोमिनेट थर्ड ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे इस बारे में भी हम कि क्या होते हैं, जब उसका सीन हुआ तब आप पैदा हुए। तो मतलब ये बात, सिंपल सी बात बोल रहे हैं क्या, कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंड बाय विच प्रोजेनी मीन्स जो बच्चा है वो डिफरेंट किससे है, अपने पेरेंट्स से, उसे बोलते हैं वेरिएशन। या अपने भाई बहन से ही भाई, जो कोई रियल भाई बहन है, ऐसा नहीं कि आप उनके बिल्कुल जैसे वो हैं वैसे आप भी हो, ठीक है, कि बात पूरी दिखने वाली बात, ठीक है ना, कोई स्किल विल नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है ना, ये बात वो है जो सिर्फ शो कर सकते हो आप फिजिकली, ठीक है ना, उस चीज में बात हो रही है यहाँ पे ये, ठीक है, जैसे कि ये शक्ल, आंखें, नाक, कान, मुंह, ये सब, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये बिल्कुल सेम नहीं हो अपने आप भाई बहन से, कुछ वेरिएशन आपकी होती है उसी, ठीक है, जो जो वेरिएशन आई है, जो आप अलग दिख रहे हो अपने भाई बहन से या अपने पेरेंट्स से, एक्चुअली में क्या है वो, वही तो है वेरिएशन, उसे ही बोलते हैं हम क्या, वेरिएशन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया कि अगर मान ले, ठीक है, कि ये बच्चे सब क्या है, ये सब बच्चे एक जैसे नहीं है, इन सब में क्या है, डिफरेंस है। अब अगर ऐसा भी नहीं होता, कि अगर एग्जांपल बोलता हूं मैं, कि अगर किसी पेरेंट्स के एक का आई है ब्राउन, ठीक है, मतलब बोलता हूँ मदर का, और फादर का है ब्राउन, और अगर बच्चे की आई कलर आ गई ब्लू, तो ऐसा नहीं होता कि वो उनका बेटा बच्चा है ही नहीं, कई बार कुछ रिसेसिव फैक्टर्स भी शो होते हैं। अभी रिसेसिव डोमिनेंट क्या है, ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे जाकर अभी मेनली, पर मैं ये समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि वो उनका बच्चा ही नहीं होगा फिर, ठीक है ना, ठीक है, तो वहां भी चांसेस होते हैं, मतलब ये वेरिएशन आती है मेनली। वेरिएशन में मेनली क्या होती है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, डिटरमाइन जो करते हैं हम क्या, कि जो प्रोजेनी, जो बच्चा है वो डिफरेंट कैसे है किससे, अपने पेरेंट्स से। समझ आया नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि ये में उसमें ही होता है, ह्यूमंस में ही है, ये प्लांट्स में भी वेरिएशन आती है अगर वो सेक्सुअली ट्रांसफर करते, देखिए क्या, अपने पॉलन ग्रेन्स, ये सेक्सुअली नहीं बात कर रहा मैं, तो वहां पे वेरिएशन आती है, बोथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात जरा समझते हैं, द नेक्स्ट केस वी हैव इज इनहेरिटेंस। अगर हम बात करते हैं अगला वर्ड क्या कहता है, कि क्या है फिर इनहेरिटेंस। भाई इनहेरिटेंस क्या होती है, द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। बिल्कुल सिंपल चीज, कोई डिफिकल्टी बात ही नहीं है। क्या भाई, वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, कैरेक्टर्स आ रहे हैं कहां से, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में, उसे बोलते हैं हम क्या, इनहेरिटेंस। हेरिडिटी क्या थी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और वो प्रोसेस क्या हुआ, इनहेरिटेंस। वो प्रोसेस क्या हुआ, इनहेरिटेंस, वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब माता पिता से बच्चों में जब कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो प्रोसेस क्या हुआ, वही प्रोसेस होता है क्या, इनहेरिटेंस। समझ आया नहीं है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्या, इनहेरिटेंस। समझ आया नहीं है पक्का भाई, उसमें तो ना कि डिफिकल्टी में क्यों सोचने लग जाओ कि हेरिडिटी क्या थी और ये क्या है। हेरिडिटी था कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि जब ट्रांसमिशन हो रहा है इसका कैरेक्टर्स का, किससे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो तो क्या है, वो हेरिडिटी है। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, द प्रोसेस थ्रू विच जो कैरेक्टर्स थे क्या, वो किस में आ रहे हैं, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। वो प्रोसेस क्या है भाई, ये प्रोसेस है इनहेरिटेंस। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो मेनली था कि भाई एक जनरेशन से
दूसरे में पास हुए, और ये क्या, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ये काम हो रहा है, उसे बोलते हैं हम क्या, उसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस हम कहते हैं। ठीक है भाई, समझ आया? पक्का सोच लिया? अगर नहीं समझ आया तो अभी आप कमेंट करें कि मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया, अगर समझ आया तो प्लीज लाइक करना भाई। अब नेक्स्ट बात समझते हैं। नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट चीज आइए, बहुत ही मेन चीज से कहते हैं हम ट्रेड्स। भैया ये ट्रेड्स क्या चीज है? अगर बात करते हैं, हमने अभी पढ़ा हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब मेन मेन चीजें जो कि अभी तो भी यूज होगी, ठीक है, चैप्टर के अंदर, ताकि आप उस टाइम कंफ्यूज ना हो कि ये क्या आ गया 5 वर्ड। अब बात क्या आई है? बात आई है ट्रेड्स की। भाई ट्रेड्स क्या होते हैं? Traits are characteristics that pass down from parents to their children, present in a physical form that is visible। मतलब traits क्या है? भाई traits वो characteristics है। भाई जो आप बोल रहे हो कि बेटा की शक्ल डिफरेंट है बाप से, ठीक है ना, या अगर वो तो वेरिएशन हुई, या जो कैसे बात कर सकते हैं क्या, कैरेक्टर्स जो पास हुई हैं किससे, बाप से हुए हैं बेटे में, ठीक है ना, या माँ से हुए हैं बेटे में, ठीक है, या बेटी में, जो भी मान लो आप कि चिल्ड्रन में। मतलब वो कैरेक्टर्स जो पास हुए हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में, जो कि कैसा है, जो कि एक फिजिकल फॉर्म जिन्हें आप देख भी सकते हो, उसे कहते हैं हम क्या, ट्रेड्स कहते हैं भाई। मतलब बात सिंपल सी है। अगर मैं बोलता हूं किसी के आंखें, अगर मैं बोलता हूं मदर की आंखें ब्राउन थी और फादर की है ब्लैक, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने, कि सोचो हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, दिस इज प्योर एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि जो बच्चा हुआ है उसकी आंखें आ गई ब्लैक, तो अभी आप क्या मानोगे, मदर से आई है या फादर से आई है? ऑब्वियसली फादर से आई है। तो वो क्या हो गया, वो एक ट्रेट है। वो क्या हो गया, वो एक ट्रेट हुआ। अब मैं कहता हूं कि मदर के थे कर्ली हेयर्स और फादर के नहीं थे, पर जो बच्चा है उसकी कर्ली हेयर्स है, तो क्या हुआ, ये करेक्टर किससे आ गया, मदर से आ गया। तो जो करेक्टर है, जो कर्ली हेयर्स, आई कलर, ये जो आया है, वो क्या है, ये भाई ट्रेट तो है ही है। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेट, जिन्हें आप देख पा रहे हो फिजिकल फॉर्म में। अब ये मत कह देना क्या कि फादर बहुत अच्छे थे मैथ्स में, और अगर बच्चा ये मैथ्स में अच्छा है तो मतलब भाई ये ट्रेट हुआ। बेवकूफी है भाई कहना बात ये। अगर फादर अच्छा था किसी चीज में, स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में, तो वो उसके स्किल बेसिस पे था, वो क्योंकि उसने उस स्किल में मेहनत करी, तो वो क्या हुआ, तो वो अच्छा कर गया उसमें। अब अगर बेटा वो स्किल लाइफ टाइम में करे ही ना यूज, ठीक है, या फिर वो करे मतलब पढ़ता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं क्योंकि बाप उसका अच्छा था पढ़ाई में तो बेटा भी अच्छा होगा, नहीं भाई, अगर वो पढ़ेगा तो अच्छा होगा अपने आप। तो भाई वो ट्रेट नहीं है। ट्रेट क्या है, सिर्फ ट्रेट वह क्या है जिससे आप फिजिकल फॉर्म में देख पा रहे हो बच्चे के अंदर, आंख, नाक, कान, ये सब, ठीक है, फिजिकल फीचर्स जो होते हैं। तो ट्रेड्स क्या होते हैं भाई, वो कैरेक्टर्स जो पास होते हैं पेरेंट्स से, किस में, चिल्ड्रन में होते हैं, जिन्हें आप देख सकते हो फिजिकली। मैंने इसके भी एग्जांपल भी दिए, उसे बोलते हैं हम ट्रेड्स। समझ आया? कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स जो पास हो रहे किससे, पेरेंट्स से बच्चे में। तो भाई समझ आई बात, नहीं आई इतनी सी, ट्रेड्स क्या होते हैं? पक्का सोच लिया? कुछ पूछना है तो पूछो भाई कमेंट सेक्शन में, पक्का मैं दूंगा भाई आंसर, ऐसी बात नहीं दूंगा मैं आंसर। मैं बोल नहीं रहा ये कि मैं दूंगा नहीं इसका आंसर या आप करते रहो, नहीं भाई। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो बेशक पूछें आप, मेरा काम क्या है आपको बताना, तो मेरा काम है भाई। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज, ये आई मेन चीज, ठीक है, ये आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछते भी है स्कूल वूल में भाई कि बताओ डिफरेंस क्या है एक्वायर्ड ट्रेट्स में और इनहेरिटेड ट्रेट्स के अंदर। ठीक है भाई, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, दीज ट्रेट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। भाई ये ट्रेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, किससे, एक जनरेशन से दूसरे
जनरेशन में। अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है ना, अगर मैं बोलता हूँ एक फादर बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका बेटा भी अच्छा होगा स्पोर्ट्स में। इट डिपेंड्स, अगर तो वो मेहनत कर रहा है स्टार्टिंग से, बचपन से, तो भाई उसमें अच्छा खेलेगा वो। अगर नहीं वो ऐश कर रहा है तो भाई चांस ही नहीं है कि वो बाप के नाम पे खेल जाएगा। मतलब ट्रेड्स में अगर बात करें, एक्वायर ट्रेड्स में, यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि भाई उसके बाप ने इतना अच्छा स्पोर्ट्स खेला या उसका बाप इतना अच्छा पढ़ाई में था तो बेटा भी अपने आप अच्छा होगा। नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। सीन सिर्फ इतना सा ये है क्या, कि अगर तो आप मेहनत करते हो उस चीज के अंदर तो आप उस ट्रेड को, ठीक है ना, या फिर उस स्किल को आप एक्वायर कर लोगे। ठीक है ना, उसे बोलते हैं एक्वायर ट्रेड। मतलब जो इंसान अपनी दिनचर्या लाइफ में, ठीक है, जो स्किल प्राप्त करता है वो क्या होता है, उसे कहते हैं हम एक्वायर ट्रेड्स कहते हैं। दे डू नॉट ब्रिंग अबाउट चेंज इन डीएनए। मतलब उसमें कोई भी डीएनए में चेंज नहीं आता है। अगर एग्जांपल लेता हूँ कि रोनाल्डो का बेटा अगर रोनाल्डो बन रहा है, देखिए वैसे ही खेल रहा है, तो मतलब ये बात नहीं है उसकी कि उसको उसके फादर से जीन्स मिले हैं खेलने के लिए। नहीं भाई, अगर वो मेहनत करते रहेगा तो वो अच्छा खेलेगा अपने फादर जैसा। अगर वो नहीं खेल करेगा तो वो नहीं खेल पाएगा वैसा। समझ आए? इसे बोलते हैं क्वायर ट्रेड्स। ऐसा नहीं कि भाई रोनाल्डो के जीन में वो था कि भाई उसका बेटा वैसा खेलेगा। एग्जाम्पल अगर बात करते हैं क्रिकेट की, सचिन सर की, अब ऐसा नहीं है कि उनका बेटा सेम वैसा ही खेल रहा है। नहीं भाई, ठीक है ना, क्यों ऐसा नहीं बोलोगे, नहीं भाई उनसे उनके जीन्स आए उसके अंदर। भाई जीन्स की बात नहीं है, शक्ल ठीक है मिल जाएगी उनसे, बट क्या वो सेम वैसा खेल पाएंगे? नहीं। अगर वो मेहनत करेगा तो वो खेल पाएगा, नहीं तो नहीं खेल पाएगा भाई। तो भाई इसके अंदर ये चीज है क्या, अगर आप अक्वायर ट्रेड्स क्या होते हैं, अगर तो आप एक चेंज लेके आ रहे हो, मतलब कि अगर आप कोई स्किल डेवलप कर रहे हो अपने अंदर, मेहनत मेहनत कर करके, डे बाय डे बाय डे, तो भाई आप कर पाओगे, अगर नहीं तो नहीं। बट ठीक है, मतलब इसमें क्या है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है किसमें, डीएनए में। दूसरी बात, मतलब इसके एग्जांपल क्या है, देखो, इट इज acquiring skill। देखो, दे डू नॉट ब्रिंग अबाउट चेंज इन डीएनए। इससे कोई भी डीएनए में चेंज नहीं आता है। ठीक है जी, अक्वायरिंग स्किल्स जी, कोई भी स्किल्स, मतलब पियानो, वायलिन, कोई भी स्किल्स। नेक्स्ट समझते हैं क्या क्या होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। अगर बात करते हैं क्या, मतलब क्या है कि इसका इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं। These traits are transferred from one generation to another। मतलब ये क्या है भाई, जो ट्रेड्स पेरेंट से किस में आ रहे हैं, बच्चे में ट्रांसफर हो रहे हैं, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, मतलब माँ बाप से बच्चों में, उसे बोलते हैं हम क्या, इनहेरिटेड ट्रेड्स। दे ब्रिंग अबाउट चेंज इन डीएनए। इसमें डीएनए में चेंज आता है। एग्जाम्पल, कलर ऑफ आई, हेयर कलर एक्सेट्रा। मैंने कहा था भाई, अगर आंखें नाक कान मिल रही है अपने पेरेंट्स से, मतलब क्या है, वो आपको वो ट्रेड अपने पेरेंट्स से मिला है। अगर फादर का कलर ब्राउन था और मदर का कलर मतलब ब्लू था, और बच्चा का कलर आई कलर हो रहा हूँ, ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पे कलर ऑफ आई, ठीक है ना। अगर वो ब्राउन आया है तो किससे आया भाई, फादर से आया, किस बच्चे में आया है वो। और वो क्या है, वो एक इनहेरिटेड ट्रेड्स है, सॉरी, वो क्या है, वो एक इनहेरिटेड ट्रेड्स है। ठीक है भाई, मतलब वो आप फिजिकली फॉर्म में देख पा रहे हो, उसे बोलते हैं हम क्या, इनहेरिटेड ट्रेट, उसे हम कहते हैं। ठीक है भाई, समझ आया पक्का, सोच लिया। चलो अगर समझ जाए तो एक आधा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि पहला बेसिक क्या होता है कि पहले अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं 10th के अंदर, तो आपका पहला मोटिव क्या होगा कि पहले अपनी आप एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हम करेंगे इसी के प्लेटफॉर्म पर, एंड देन ट्राई सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक से जो लगता है, ठीक है, देन डू प्रैक्टिस इन क्वेश्चन की। दो बोलते हैं आपकी, हाँ मुझे चीजें आती हैं, ये नहीं भाई कि ना ये किया ना वो किया, समझ उठाया नहीं और चल पड़े क्वेश्चन करने, वो बेवकूफ़ी होती है भाई। सो सिंपली पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखते हैं और फिर देखते हैं ज़रा।
वरना फायदा ही क्या हुआ यहाँ पढ़ने का मेरे पास आपके पास, अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में ना एनसीईआरटी के भी, अगर बेसिक ही ना क्लियर हुआ आपका तो तब फायदा क्या फिर पढ़ने का। तो देखते हैं जरा, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ ट्रेट एग्जिस्ट 10% इन ए पॉपुलेशन। मेरे पास दो ट्रेट है भाई, मतलब करेक्टर्स, एक है ट्रेट ए, ठीक है ना, और एक बोलता हूँ एक मेरे पास है ट्रेट नंबर बी है, ठीक है। ट्रेट ए जो है एग्जिस्ट कितना करता है, इट इज अबाउट 10% इन अ पॉपुलेशन। पर कैसा है ये मेन चीज है भाई, ये ए सेक्सुअली है। ये कैसा है, ये ए सेक्सुअली है। भाई देखो ए सेक्सुअली में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट ही प्रोड्यूस करता है किसको, ऑफस्प्रिंग को। अब क्योंकि एक सिंगल पेरेंट ने ही किया है, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस। अच्छा वैसे ह्यूमन में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, मैं पहले बोल दूं मैंने ह्यूमन बनाया, ठीक है। इसने क्या प्रोड्यूस किया, इसने एक सिंगल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करा है। तो भाई यहाँ पर कोई वेरिएशन का सीन होगा ही नहीं, जो कैरेक्टर्स इसमें होंगे वही सेम इसी में आएंगे। अगर बात करता हूँ ह्यूमंस में, तो हमारे केस में दो पेरेंट्स होते हैं, एक मदर और एक फादर। कुछ मदर से आते हैं, कुछ फादर से आते हैं, तब बॉर्न भी जिसमें करेक्टर्स दोनों के होते हैं, मदर के भी फादर के भी होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएशन बच्चे में आ जाती है। पर जब बात करते हैं ए सेक्सुअली के अंदर, तो करेक्टर सारे किससे आए हैं, एक ही पेरेंट से आए हैं। एक्चुअली में ह्यूमंस में नहीं होता भाई, ये जैसे कि ह्यूमंस में हो रहा है ये कई बार प्लांट्स में होता है, ठीक है, ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं है, ना ही एनिमल्स में। यार एनिमल्स में कहाँ पॉसिबल होता है चीज है, ठीक है ना, ये सेक्सुअली एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है किसमें, एनिमल्स में। पर हाँ प्लांट्स में ये पॉसिबल हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, वहां होता है, ये करवा सकते हो चाहो तो आप वहां पे। ठीक है भाई, तो करेक्टर सारे किस में आए, इससे इसमें आए नहीं आए, हाँ जी सारे सेम टू सेम आए। तो मतलब यहाँ पर वेरिएशन बहुत ही चांसेस बहुत कम होते हैं मेनली। रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज एट ट्रेट बी, अच्छा ट्रेट बी कितना है, ये 60% है भाई, ऑफ दिस सेम पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में एक ही है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि भाई ये अलग है ये अलग है, दोनों क्या, दोनों बोथ आर बिलोंग टू दी सेम स्पीशीज पॉपुलेशन। विच ट्रेट लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। बताओ भाई पहले कौन दिखेगा आपको। यार ये सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं आपको। एक मैं बोलता हूँ एक रूम के अंदर 100 लोग हैं, ठीक है ना, 10 की मैं बोलता हूँ 10 की आंखें ब्लू है, ठीक है ना। चलो छोड़ो, मैं बोलता हूँ एक 100 गलत बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ सिंपल बात समझ रहा हूँ। मैं बोलता हूँ आपको कि एक रूम में 70 लोग हैं, ठीक है भाई, 70 लोग एक रूम के अंदर, 10 की आंखें मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल बोलता हूँ ब्लू है, और जो मेरे पास 60 लोग हैं उनकी आंख कैसी, उनकी आंखें बोलता हूँ उनकी आंखें काली है, ठीक है ना। मुझे ये बताओ चांसेस क्या होंगे कि आपको कौन सी आंखों वाला इंसान दिखेगा। ऑब्वियसली यार काली आंखों वाला, क्योंकि वो मोर नंबर ऑफ पीपल है और ये लेस नंबर ऑफ पीपल है। समझ आया नहीं है, वो अमाउंट में मोर है, ये अमाउंट में लेस है। तो चांसेस क्या होंगे भाई कि ये ट्रेट जो है इसके पास 60% वाला ट्रेट है, ये आपको जल्दी दिख जाएगा पॉपुलेशन के अंदर, होराइजन और ये आपको, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको लगता है ऐसे कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ही वैसे है, समझ नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा, पर ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत इजी होते हैं। तो बोलोगे आप क्या, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अगर मैं बोलूं इसका आंसर होगा सिंपली ट्रेट बी विल अराइज एन अर्लियर, will arisen earlier। क्यों, because it is more in number, ये more in number है भाई, खत्म, बढ़िया। समझ आया भाई नहीं आया, क्योंकि क्या है ये more in number है, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा, नहीं आया तो पूछना, नहीं आया तो। अब नेक्स्ट बात जरा समझते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास है,
1 करोड़ रुपए के लिए, ये रहा। मजाक कर रहा हूँ, केबीसी नहीं खेल रहा भाई, ठीक है ना। पर अब मैं चाहता हूँ एक बार आप सोचो, आपने पढ़ा है वेरिएशन क्या होती है, डिफरेंस पेरेंट्स से हमारे में। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि भाई हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल, वेरिएशन से सर्वाइवल का क्या लेना देना है। मतलब अगर मैं सिंपल कहूँ कि जो आप में वेरिएशन आ रही है उसमें जो ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल है वो कैसे उसको बढ़ावा दे रहा है वेरिएशन। या देखो ये बात बहुत जरूरी है, वेरिएशन हमारे ह्यूमंस में है इसीलिए हम सरवाइव कर पा रहे हैं भाई। अब ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं बोलूं कि 10 लोगों के अंदर, ठीक है ना, मैं बोलता हूं किसी को एलर्जी है, मैं बोलता हूं किसी चीज से एग्जांपल, ठीक है ना, तो सबको भी एलर्जी होगी उस चीज से। नहीं भाई, अगर मैं बोलता हूं कि एक रूम में 10 लोग हैं और 10 में से किसी एक को एलर्जी है, बोलता हूं आलू से है एग्जांपल, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है जो बाकी 9 लोग हैं भाई वो भी आलू खाएं तो मर जाएंगे। नहीं यार, समझ आया नहीं है। या मैं बोलूं अगर किसी 10 लोगों के अंदर किसी एक लोग जो है उसे किसी चीज से एलर्जी है, एग्जांपल है बोलता हूँ गर्मी से एलर्जी है, ठीक है ना एग्जांपल, ठीक है, तो ऐसा ही जो बाकी लोग भी गर्मी से उनको एलर्जी हो जाएगी। नहीं भाई, बट अगर वेरिएशन ना होती, अगर सभी को गर्मी से एलर्जी होती तो भाई क्या इतनी पॉपुलेशन होती, नहीं होती भाई। क्यों? क्योंकि अगर सभी को एक ही चीज से एलर्जी होती तो और लोग उससे इफेक्ट होते, तो कोई भी जहां गर्मी पड़ती है एरियाज के अंदर वहां वो रहते ही नहीं। समझ आए? तो वेरिएशन समझो क्या चीज होती है, वेरिएशन भाई ये तो चीज है कि वेरिएशन प्रमोट कर रही है किसको, सर्वाइवल को। समझ आया नहीं है भाई आपको? अब ऐसा नहीं है जैसे रशिया में जगह है एक जहां बहुत ठंड पड़ती है, हाँ कि ना, पर वहां तब भी लोग रह रहे हैं, शायद उसका नाम है यूकोस्लाविया, है ना। तो ऐसा नहीं कि वहां लोग नहीं रह रहे, वहां लोग रह रहे हैं, तो अगर आप जाओगे तो आपको ठंड लगेगी कुछ टाइम के लिए। अब क्योंकि वहां के लोगों को वेरिएशन है, मतलब ठीक है, तो वो रह रहे हैं आराम से, ठीक है। और किसी को अगर एलर्जी है ठंड बंद से, भाई नहीं जा पाता तो नहीं रह पाएगा वो। समझ आ रही है समझ बात को आप? तो मैं ये कह रहा हूँ वेरिएशन होती है तभी तो आप क्या करते हो, आप जी पाओगे। अगर वेरिएशन ना होती, सबको एक ही बीमारी से एलर्जी होती या एक ही चीज से ना होती, तो भाई आज इतने ह्यूमन पॉपुलेशन हो ही नहीं पाती। मैंने एक बात और कही थी कि ह्यूमंस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर होता तो भाई क्या होता, करेक्टर्स बिल्कुल सेम होते जैसे होते पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, करेक्टर सारे सेम होते, तो जो एलर्जी वहां थी वो यहाँ भी आती, तो बच्चा कहाँ करता भाई सर्वाइव का। अगर बाई चांस कोई अगर ऐसा सामान आया था तो वो बच्चा सर्वाइव कर ही नहीं पाता। तो भाई यही चीज है ह्यूमंस में या एनिमल्स में मेनली क्या आती है, वेरिएशन की वजह से ही हम क्या है, हम अभी तक टिक पा रहे हैं और हमारी आज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ वेरिएशन। तो भाई मैंने समझाया अच्छे से आपको, थोड़ा वर्डिंग सुन लेते हैं। तो भाई यहाँ क्या कह रखा है, यहाँ क्या रखा है क्या कि वेरिएशन जो होती है इट हेल्प्स देम टू अडेप्ट द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, वेरिएशन से क्या होता है, आप एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें आप क्या करोगे, अडेप्ट कर लोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के अंदर अंदर। अब ऐसा नहीं होता है कि, इसे आपने एग्जांपल देखा होगा कि अगर जब लद्दाख जाते हो आप तो क्या होता है, आपको चक्कर आएंगे, क्योंकि वहां पर क्या है यार, वहां पर ये सीन है कि हाइट बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो आपको चक्कर आएंगे। पर कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपके आरबीसी बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, आप वहां पे आराम से सर्वाइव कर लोगे। तो मतलब ये क्या है, अगर मैं नहीं कह रहा कि अगर आप जाते हो कुछ जगह पर जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, आपको शुरू में दिक्कतें आएंगी, बट कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप अडेप्ट कर लोगे भाई, क्यों नहीं कर पाओगे, आराम से अडेप्ट कर लोगे। वो क्या है, वो वेरिएशन तो है। हाँ अगर कुछ एलर्जी है वो बात अलग है भाई, ठीक है, पर आप अडेप्ट कर लोगे, वो क्या एक तरह से वो वेरिएशन तो है आप में। नेक्स्ट बात जरा समझते हैं,
It helps the individual to have different traits that will develop in the organism more tolerable. वही बात, अगर आप उस जगह बहुत टाइम तक रहोगे तो आप में ट्रेड्स डेवलप हो जाएंगे और वहाँ के स्किल्स भी डेवलप कर लोगे टाइम बाय टाइम बाय टाइम। ठीक है जी, समझ आया पक्का? जैसे एग्जांपल था नहीं टार्जन के अंदर, एग्जांपल थी ना मूवी टार्जन, उसने क्या किया था, इसे एग्जांपल था वैसे समझा रहा हूँ। और जो था ना मूवी देखी हुई टार्जन आपने, उसमें क्या था, वो रहा था विद एप्स, तो उसने क्या था, उसने इट हैज अ, उसने जो वहाँ के जो करेक्टर्स थे ट्रेड्स थे एप्स वाले, उसने वो अडेप्ट कर लिए थे। तो वही बात यहाँ पे भी भाई कि क्या कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप भी ट्रेड्स अडेप्ट कर लेते हो भाई। एक्वायर ट्रेड्स पहले बोल रहा हूँ कि तुम सोचो, ठीक है, एक्वायर्ड मीन जो आप स्किल के थ्रू एक्वायर कर पाते हो, कि तुम कुछ और सोचते हो। नेक्स्ट वी हैव इज, भाई जब बात हो रही है सब चीजों की, अब जरा समझते हैं, टॉपिक से वापस आते हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं हम, जरा वापस आते हैं किस पे, टॉपिक्स पे। तो टॉपिक का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक अभी आया है उसे बोल रहे हैं हम क्या, वो क्या है, वो जीन है। भाई सबने सुना है कि जीन ट्रांसफर हुए हैं, जीन ये हुआ है, जीन ऐसे हुए हैं, आपके पेरेंट्स के जीन अच्छे थे, या अगर आप जिम में सुनते हो कि जिम में जब वो लोग बोलते हैं कि भाई इसके जेनेटिक्स बड़े अच्छे हैं। ठीक है भाई, जीन जेनेटिक्स ये सब क्या है, क्या मतलब क्या है इस चीज का, अब सबको पता होगा। आवर बॉडी कंटेन्स सेल, है ना, सेल, टिश्यू, ठीक है ना, ये सब चीजें होती है। ठीक है, इसमें भी घुस रहा है इसके अंदर। सेल सबने सुना वर्ड है, सेल क्या होता है, सेल के अंदर यही पढ़ा हुआ क्लास के अंदर, सेल कंटेन्स न्यूक्लियस, हाँ कि ना, कि सेल में क्या होता है भैया, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। हाँ भाई पढ़ा है भाई। वही न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या, क्रोमोसोम, ये सब होते हैं। या जो सिंपल सी बात है यार, जब बात करते हैं मेल और फीमेल की, मेल प्रोड्यूस स्पर्म, फीमेल प्रोड्यूस एग। ठीक है, भी इस पर भी आएंगे लास्ट में, ठीक है, टॉपिक पे। ठीक है, यही पार्ट है। तो जब बात बेबी, ठीक है, पर उसको फॉर्म करना है, उसे क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए, एग चाहिए, फर्टिलाइजेशन होगी। स्पर्म भी क्या है, एक सेल है, एग भी क्या है, एक सेल है। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल, ओवम एग जो होता है वो होता है क्या, लार्जेस्ट सेल, ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी। तो सेल बात आई नहीं आई। तो इन सेल्स के अंदर क्या होता है भाई, सेल कंटेन न्यूक्लियस, इन सेल में क्या है भाई, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, इसे में इस क्या होता है, क्रोमोसोम हमारा होता है। अब क्रोमोसोम में क्या है भाई ऐसा, भाई क्रोमोसोम में तो होता है डीएनए, कहते हैं डीएनए टेस्ट कि भाई इसका बच्चा है नहीं है, बिकॉज डीएनए में क्या होते हैं, डीएनए में होते हैं जीन्स, जो चेक करते हो भाई कि हाँ भाई ये जीन्स ट्रांसफर किससे हुए हैं। ठीक है, मेल फीमेल जो बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो डीएनए कंटेन्स क्या, इट कंटेन्स जीन। ठीक है भाई, समझ आई बात नहीं है आपको कि डीएनए में क्या होता है, जीन होता है, और जीन से चेक करते हैं भाई कि आप में कौन कौन से ट्रेड्स है नहीं है। ठीक है भाई, समझ आया, ट्रेड्स भी कौन से, इनहेरिट ट्रेड्स, एक्वायर्ड नहीं भाई। नेक्स्ट समझते हैं, तो जीन की यहाँ बोल रखी डेफिनेशन भाई कि जीन क्या है भाई, तो जीन क्या रखा है, जीन एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ना प्रोसेस, वही वर्ड प्रोसेस, जिससे क्या हुआ था, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर जो, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, ये एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वही सेम चीज, एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, करती कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, क्यों दिखता कैसा ये सब। आगे समझते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट अटैच्ड एंड फ्री ईयरलोब्स, अगर किसी के ईयरलोब्स अटैच्ड है या फिर वो फ्री है, चाहे चेक कर लो अपने भाई, आर टू वेरिएशंस फाउंड इन पॉपुलेशन। ये भी क्या है, ये पॉपुलर वेरिएशन है जो किसमें मिलती है, इन ह्यूमन पॉपुलेशन में मिल रही है आपको भाई। समझ आया पक्का नहीं आया, ये भी एक तरह से एक वेरिएशन है किसमें, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। अगर ये बात समझ आ चुकी है आपको भाई, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना पक्का, देख लो कर लेना भाई।
तो अब आते हैं प्लांट्स पर, मेन चीज पर, और करते हैं स्टार्टअप। अब कर रहे हैं हम स्टार्ट प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के भाई चैप्टर बहुत इजी है, ये छोटा सा चैप्टर है ये, पर चैप्टर में मजा आएगा आपको, और आप ऐसे ही बने रहे। सब चैप्टर्स के अंदर आपको मजा आएगा, समझ भी आएगा, ना आए तो बोलना, ठीक है भाई। तो अब समझते हैं क्या आगे। अब पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में। फोटो ये जानते हो ये कौन है? ही इज जॉर्ज जोहान मेंडल, ठीक है। इसे कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। जरा समझते हैं इसके बारे में भाई, क्या सीन, क्या 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 कारनामे करे इसमें जो हमें आज इतना पढ़ना पड़ रहा है, पर ये काम अच्छे किए हैं इसमें। जरा समझते हैं। अब इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे इसने कहा क्या, क्या बोल गया। ये प्रॉब्लम यही तो होती है, हम यार समझते ही नहीं है कि भाई चीजें क्या क्या यूज हुई है उस टॉपिक को समझने के लिए। हम सीधा कूद पढ़ते हैं, फिर चीज समझ आती नहीं है, फिर बोलते हैं हमारी साइंस वीक रह गई, हमारा मैथ वीक रह गया, ये वो दिक्कत यही होती है। तो पहले समझो बेसिक टर्म्स को, जो बेसिक टर्म्स यूज होंगी इसके अंदर, तभी आप समझ पाओगे कि चीजें रन कैसे कर रही हैं। अगर कोई लड़ाई है, लड़ाई में पता है नहीं लड़ाई किस चीज की, ऐसे ही कूद गए आप तो पिटने ही हो उस लड़ाई के अंदर, हाँ कि ना। तो भाई वही बात यहाँ पर है, अगर आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या यूज है क्या नहीं है, तो आप कर जाओगे खेल इसका आराम से मस्त, कि कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पता ही नहीं आपको कि क्या था क्या नहीं था, तो क्या करो तो एग्जाम के अंदर फिर आप। तो इसलिए भाई जरा समझते हैं चीजों को और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। द फर्स्ट वर्ड जो कर सकते हैं यूज, ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी ठीक है पूछते हैं सब चीजें, ये क्या क्या होती है ये समझते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या है? अलील। भाई अलील क्या होती है? पूछे अलील क्या होती है, बोलो क्या अलील क्या है? एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अलील क्या होती है? इट इज एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन अलील, या फिर एक तरह से डिफरेंट फॉर्म किसकी? जीन की। सिंपल कुछ नहीं भाई, ये एक डिफरेंट फॉर्म है किसके? एक तरह से जीन का, और कुछ नहीं। क्या और डीप क्वेश्चन जा रहा है, लील क्या होता है? एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, या फिर एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है, ठीक है। इसमें और डीप में नहीं जा रहे। अब यहां बेस बात है भाई, डोमिनेंट फैक्टर और रिसेसिव फैक्टर। भाई डोमिनेंट फैक्टर वो फैक्टर होता है, एक अलील है ये, अलील विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस स्टेट। ये बात समझाऊं ठीक है भी आपको मैं, जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कैपिटल टी है ये, तो ये क्या है? ये हमेशा है ऑलवेज जो होते हैं फैक्टर्स डोमिनेंट रिसेसिव, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में होते हैं हमेशा? देखो सॉरी डोमिनेंट बोल रहा हूँ, रिसेसिव नहीं। डोमिनेंट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कैपिटल आर, ठीक है ना। कैपिटल कोई पूछता है कि कैपिटल वर्ड में क्या है, वो डोमिनेंट है। मतलब मेरा इतनी सी चीज है, अगर देखो जब भी कोई ना, अगर हम बात करते हैं अलील्स की, वो हमेशा पेयर्स में होते हैं यार, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। पेयर्स में कैसे? मैंने यहाँ पे देखा ना, ऐसे ये आर आर, तो यहाँ भी ये दो आर होने चाहिए। देखो अगर तो मैं बोलता हूँ जो मेरे पास कैरेक्टर्स हैं, अगर आपको यहाँ समझाता हूँ अच्छे से, ताकि आप तुम समझ पाओ और कोई दिक्कत या डाउट ना रहे अपने दिमाग के अंदर क्या था। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास अलील है, अलील मीन्स ठीक है जीन, ठीक है, जीन का ही फॉर्म है। ये हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने लिया, जो कैपिटल टी क्या है? दोनों कैपिटल है, मतलब ये क्या है? ये होमोजाइगस है। ये क्या है? ये होमोजाइगस। दोनों सेम है, ये भी क्या होंगे? ये भी होते हैं होमोजाइगस, ठीक है जी। वही बात है कि यहाँ पे सेम है यार। ये जो कैपिटल टी है ना भाई, कैपिटल आर, ये क्या है? ये डोमिनेंट है। ये क्या है? ये डोमिनेंट है। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब भाई अगर मैं बोलता हूं कि कैपिटल टी में से मैं एक चीज देखिए, जो कैपिटल टी है मेरा, वो जो जीन है, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता ट्रेट को जो है टॉलनेस, ठीक है, कि टॉलनेस ऑफ प्लांट की जो टॉलनेस है प्लांट की, वो डिस्क्राइब करता है भैया ये जीन, ठीक है ना। तो अगर किसी प्लांट के अंदर कैपिटल टी दोनों सेम पेयर हुए,
तो भाई वो प्लांट तो टॉल होना ही है। बट अगर मैं बोलता हूं, अगर कैपिटल नहीं है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है डवार्फनेस को। डवार्फनेस क्या होती है? डवार्फ मीन्स छोटा। अगर ऐसा आ गया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, मतलब अगर मैं बोलता हूं, ठीक है ना, सिंपल समझिए, सिंपल बात मैं बोल रहा हूं, अगर दो प्लांट है, एक प्लांट ए है, दूसरा चूज करता हूं मैं ताकि तुम समझ पाओ। मैं बोलता हूं कि एक प्लांट है ए और एक प्लांट है बी। प्लांट ए से प्लांट बी में गया है क्या? पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, ये गया पॉलन किसके? इसके फ्लावर पिस्टल में, ठीक है जी। और इस फ्लावर से गया है क्या? ये, ठीक है, पॉलन ग्रेन, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन हुआ, बोलो कि जो इस पॉलन ग्रेन के अंदर था वो कैपिटल टी था, ठीक है, मतलब इसकी हाइट बड़ी थी, और जिसमें गया है उसकी हाइट छोटी है, ठीक है जी। क्या बना? बना भैया ये सिंपल कि मदर से ये आया, फिर मदर फादर से आया, मदर से ये आया, ठीक है, सिंपल। ये प्लांट बोलता हूँ फादर है, ये प्लांट बोलता हूँ मदर है, एग्जाम्पल। एक हिस्से आया। पर जो इनसे जो प्लांट पैदा होने वाला है, बताओ वो क्या होगा? टॉल या डवार्फ? ऑब्वियसली टॉल। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जो होता है वो हमेशा शो होता है। यही बात यहाँ लिखी गई है क्या, कि वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमो मीन्स क्या होता है? होमो होता है सेम, होमो मीन्स सेम। अगर दोनों सेम सेम है क्या, अलील या, ठीक है जीन, ठीक है, तो वो क्या है? होमोजाइगस। अगर वो सेम नहीं है, अगर एक फैक्टर ये है और एक ये है, तो ये डिफरेंट है, इसे बोलते हैं हम हेटेरो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम क्या? हेट्रोजाइगस। ठीक है भाई, समझ आया नहीं है क्या बोल रहा हूं मैं? ये क्या है? ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज क्या? हेटेरोजाइगस। तो भैया समझ में आया नहीं आया क्या बोल रहा हूं मैं अभी तक? ये क्या है होमो और क्या है हेट्रो? एक मिनट जरा, मैंने जरा चीजें, हाँ दिख पा रही ना भाई? नहीं दिख पा रही है कुछ ऐसे? पक्का सोच लिया? ये कुछ, हाँ अब बढ़िया है। ठीक है भाई, तो ये है मेरे पास क्या? हेटेरो, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, तो मेरे पास ये क्या है भाई? ये है मेरे पास हेटेरोजाइगस है, ठीक है जी। तो वही बात यहाँ पे आई क्या? डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है? बोलो क्या? वो फैक्टर जो हमेशा एक्सप्रेस करता है, चाहे वो होमो में हो चाहे वो हेटेरो में हो, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि फैक्टर यही होंगे, टॉल डवार्फ होंगे कई बार, ठीक है, और भी फैक्टर्स ठीक है भी आएंगे, समझा रहा हूँ मैं अभी आपको। होमो मीन्स क्या होता है? अगर सेम से, देखो कैपिटल टी है, दोनों सेम मतलब होमो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि दोनों कैपिटल में ही हो, अगर दोनों स्मॉल स्मॉल टी भी है, कि स्मॉल टी, तब प्लांट कैसा होगा? ऑब्वियसली ये प्लांट ड्वार्फ ही होगा। ड्वार्फ में छोटा, बिकॉज दोनों कैसे? दोनों ही रिसेसिव है। रिसेसिव मीन्स जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अगर जो कौन सा फैक्टर है, अगर दोनों फैक्टर मेरे सामने है तो। जैसे बोलता हूँ ये फैक्टर ही शो हुआ नहीं हुआ, कौन सा टॉल वाला, क्या ये शो हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये इसने इसको दबा दिया। वही बात अगर आपके, मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल, आपके साथ पेरेंट्स है, तो वह वही नहीं चलाएंगे ना उस टाइम, तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो वही बात, उन्होंने आपको, वो उस टाइम क्या है? उस टाइम डोमिनेंट है, और आप क्या हो? रिसेसिव, आप उस टाइम कुछ नहीं बोल पाओगे। पर हाँ, अगर आप अपने छोटे भाई बहन या विद फ्रेंड्स हो, तो आप आराम से बोलोगे भाई, हाँ भाई जो आ जाए अब। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या है? उस टाइम आप आराम से शो हो जाओगे। ठीक है भाई, समझ आया? पक्का सोच लिया? हेट्रो मीन्स क्या होता है? एन इंडिविजुअल विल टू डिफरेंट अलील्स। ये क्या था? एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल अलील्स। आइडेंटिकल मतलब अगर अलील सेम है तो क्या हुआ? होमोजाइगस। अगर अलील्स क्या है? डिफरेंट है भाई, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो क्या हो गया? वो होगा क्या?
हेटेरोजाइगस। ठीक है भाई, समझ आया पक्का, सोच लिया। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज क्या, जीनोटाइप। क्या होता है, व्हाट इज जीनोटाइप, क्या होता है मेरा जीनोटाइप? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई जो मैं देख रहा हूँ प्लांट या एनिमल जो भी है, उसके अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या भाई, वो क्या इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब को उसके अंदर जो अलील्स का फैक्टर है कैसा है वो, या तो वो प्योर होमोजाइगस है या वो हेट्रोजाइगस है। अच्छा अगर दोनों वही है तो ये कैसे वो है, ये हो गए होमोजाइगस। अगर वो इस फॉर्म में है तो क्या हुआ, वो हेट्रोजाइगस हुआ। समझ आया? तो बात इसी है भाई कि जो आपके पास जो आप देख रहे हो प्लांट, भाई वो कैसा है भाई, वो उसके जीन्स कैसे हैं, क्या वो होमो है या हेट्रो है। अगर होमो भी कैसे हैं, क्या वो प्योर है, मतलब प्योर टॉल है या वो प्योर डॉर्फ है। हेट्रो मीन्स फिर कैसा है, उसे बोलते हैं हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब उसके जीन्स का क्या टाइप है, मतलब सिंपली जीन, जीनोटाइप मीन्स कहते हैं जीन का टाइप। तो बात नहीं, बट इज जीनोटाइप, इट इज कॉल्ड एज जीन का टाइप कैसा है। नेक्स्ट भी कॉल्ड एज क्या, फिनोटाइप। क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई वो दिख कैसा रहा है, मतलब वो प्लांट, जो प्लांट एनिमल है वो दिखता कैसे है, उसे बोलते हैं फिनोटाइप। ऐसा एग्जांपल लूं अगर मैं, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी स्मॉल टी है, तो कैसा हुआ, दोनों क्या, जैसे दोनों टॉल के हैं, मतलब कैसा होगा ये, भैया ये तो टॉल होगा। एक टॉल है एक ट्वार्फ का है, पर एक कैपिटल है ये स्मॉल टी है। आपने पढ़ा है कैपिटल क्या होता है, डोमिनेंट होता है, तो वो क्या, वो इसको दबा देगा, तो ये प्लांट भी कैसा आएगा, टॉल ही आएगा। अगर दोनों स्मॉल टी है तो कैसा होगा, दोनों ही दब के रहेंगे, कैसा होगा इसे, डॉर्फ। तो मतलब सिंपल सी बात है भाई, दिखने में कैसा लग गया, ये भी दिखने में टॉल है, दिखने में टॉल है, ये दिखने में छोटा है, इसे बोलते हैं हम क्या, इसे इट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप, इसे हम कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया पक्का, सोच लिया। चलिए देख बढ़ते हैं आगे और समझते हैं मेंडलिज्म। ये जो मेंडल था उसने ऐसा, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसने क्या क्या किया मटर के साथ। तो भाई अगर आपको तक समझ में आया हो, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अगर समझ में आया भाई आपको, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना भाई। नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर नहीं समझते भाई मेंडलिज्म क्या होता है, व्हाट इज मेंडलिज्म। तो भाई क्या किया मेंडल ने, मतलब जॉर्ज जोहान मेंडल ने क्या किया भाई, बोलोगे उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट किस पर, गार्डन पी के ऊपर, मटर जो खाते हो आप, और इसका नाम रखना जरूर याद, नाम क्या था इसका, इट इज कॉल्ड एज पाइसम टैटिवम, इसे हम कहते हैं। किसको, इस मटर को। भाई मटर ही क्यों लिया, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मटर ही क्यों लिया, गाजर बैंगन तोरी घिया ये क्यों नहीं लिया। भाई मटर इसलिए लिया क्योंकि जो पी प्लांट होता है इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड। भाई वो एक बारी में बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है, तो किसी में वेरिएशन आएगी तो देख पाएगा वो कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। और कैसा होता है, इट इज एन एनुअल प्लांट विद शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसकी क्या होती है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, तो वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकता है इसके ऊपर, ही हैज टू नॉट टू वेट। ठीक है, ये पूरे साल का वेट नहीं भाई, इसकी शॉर्ट है लाइफ साइकिल, तो ये बार बार एक्सपेरिमेंट कर पा रहा था। नेक्स्ट क्या, इट इज ए बाई सेक्शुअल फ्लावर। भाई इस फ्लावर पे दोनों होते हैं, एंथर भी, ठीक है, और ठीक है मतलब वो पॉलन ग्रेन के एंथर फिलामेंट, ठीक है। इट कंटेन्स पिस्टल एज वेल, मतलब ये क्या है, इसके पास दोनों है, इसके पास दोनों है, एंथर भी और पिस्टल भी, जिससे क्या होता है, जिससे ये उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी में डाल सकता था, क्या मतलब इट कैन डू द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, एंड सेक्सुअली कर सकता था वो, एक पॉलन ग्रेन वहां से दिया, दूसरे में डाल दिया। तो इसके पास दोनों चीजें थी, ये चाहे तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट में कर पा रहा था, क्योंकि ये फ्लावर कैसा है, द फ्लावर इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट कंटेन्स बोथ एंथर एज वेल एज पिस्टल।
So it can do self-fertilization, पता है, it can do self-pollinated and cross-pollination as well. तो आपके पास पूछे कि भाई मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया, बिकॉज इट प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ सीड, इसकी जो लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, और कैसा है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है भाई, समझ आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। भाई हमें कैसे पता कि भाई कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। मैं कैसे बताऊंगा भाई कि टॉल वाला डोमिनेंट है या स्मॉल टी डवार्फ है, मुझे क्या पता भाई। तो भाई आपको सब नहीं करना पता, आपको कुछ कुछ ही पता करने हैं, वरना आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। मटर अगर येलो आर राउंड है तो उसे बोलते हैं कैपिटल आर से करते हैं डिनोट। अगर कैसा है वो, अगर वो राउंड है तो राउंड विथ कैपिटल आर, रिंकल्ड विथ स्मॉल आर, कैपिटल वाइज येलो, स्मॉल वाइज ठीक है ग्रीन। ऐसे और भी होती है, पॉड शेप, पॉड कलर, पर्पल, एक्सियल, प्लांट साइज। अगर पॉड शेप कैसा है तो वैसे ही सिंपल, देखिए इसमें खाई तो मटर की तुम जानते हो। अगर कैसा है, इन्फ्लेटेड है क्या, मतलब कैसा है वो, बिल्कुल सेम ऐसी फॉर्म में मटर, उसे बोलते हैं हम क्या, इन्फ्लेटेड। अगर वो जकड़ा हुआ है उसे बोलते हैं हम क्या, कंस्ट्रिक्टेड। तो अगर इसका जीन क्या हो, कैपिटल में होगा, स्मॉल में होगा, सिंपल सी बात है, स्मॉल लेटर में होगा। अगर वो ग्रीन है पॉड तो क्या हुआ, वो डोमिनेंट है। अगर येलो हुआ पॉड तो कैसा हुआ, रिसेसिव है। ये कैपिटल में होगा या स्मॉल में होगा, अगर हुआ तो आपको गिवन होगा ये। अगर फ्लावर भैया पर्पल आया है तो कैपिटल में ये होगा, अगर व्हाइट में है तो ये रिसेसिव में होगा भाई, ठीक है, स्मॉल लेटर में ये होगा। एक्सियल में है, टर्मिनल में है, भाई ऐसे एक्सियल में कहता है एक भी दो फ्लावर नहीं, आपके से एक में तो एक ही फ्लावर है, ये कैपिटल होगा और ये स्मॉल लेटर में होगा। प्लांट साइज, अगर कैपिटल टी है तो प्लांट बड़ा, शॉर्ट है तो प्लांट स्मॉल टी छोटा। मैंने ऐसे बताया है आपको कि भाई ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको कि भाई एक्चुअली में कैसे काम हो रहा है, ताकि अगर आपको एग्जाम में क्या पूछ लेते तो आप बता पाओगे भाई ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अगर इसका एग्जांपल बोलता हूँ, अगर हमने एक प्लांट बनाया, ठीक है ना, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि वो एक जीन लिया है इसका कैपिटल आर का, ठीक है, मतलब ट्रेट, और एक लिया इसका स्मॉल आर का, बताओ वो जो सीड शिफ्ट कैसा होगा। मैंने पूछो आपसे, अगर मैंने क्रॉसिंग कराई, क्रॉस पोलेशन कराई, एक जीन आया है जिसका, ठीक है, फैक्टर राउंड वाला, और एक आया इसका, बताओ जो ये सीड बन रहा है, बताओ कैसा होता है सीड का। ऑब्वियसली राउंड, ऑब्वियसली कैसा हुआ, ये राउंड होगा। बोलोगे आया कैसे ये यहाँ से, भाई क्या हुई है क्रॉस पॉलिनेशन। कहा था ना, प्लांट ए प्लांट बी, प्लांट ए में बोल रहा हूँ राउंड सीड्स आ रहे हैं, प्लांट बी में आ रहे हैं रिंकल्ड, उसका पोलन ग्रेन लिया उसमें डाल दिया, ठीक है, एग्जाम्पल दी, ठीक एग्जाम्पल, ठीक है, एक लिया यहाँ से, एक लिया यहाँ से, ये सीड फॉर्म हुआ नहीं हुआ तो कैसा हुआ, तो सीड है, बोलो कि एक प्लांट से है दूसरे प्लांट से आया, पर जो सीड फॉर्म हो रहा है, जो नया प्लांट सीड फॉर्म करेगा, इट विल बी क्या, राउंड, अगर उसका ये जीन आया है तो जीनोटाइप। समझ आया, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है जी, सेम, ठीक है, बाकी के लिए भी। द नेक्स्ट वी हैव इज मेन पार्ट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये भी समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट जरा यहां समझते हैं। तो भैया मैंने दो प्लांट लिए, लिखता हूं मैं पेरेंट्स। एक प्लांट कैपिटल टी है, क्रॉस किससे हो रहा है, वो कैपिटल स्मॉल टी से। भैया ये जो प्लांट है, ये प्लांट है बड़ा और इसकी हाइट है बड़ी, तो ये टॉल प्लांट हुआ। इस प्लांट में दोनों ही मतलब स्मॉल लेटर्स में है, तो स्मॉल टी होता है ड्वार्फनेस के लिए, तो ये हुआ क्या, ड्वार्फ प्लांट। भैया इसकी क्रॉसिंग कराई इससे, ठीक है ना, मतलब इसका एक फैक्टर लिया, जीन इसका ले लिया, एक इसका लिया,
इसे बोलते हैं हम F1 जनरेशन। इसे बोलते हैं हम क्या, F1 जनरेशन। कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कराई भाई क्रॉसिंग, तो भैया रिजल्ट क्या आया, बोल के जब आपने एक हिस्से लिया, देखो ये एक हिस्से लिया है स्मॉल टी, और एक कैपिटल टी, एक हिस्से हुआ स्मॉल टी। ठीक है भाई, हो रहा हुआ ये है कैपिटल टी है, मतलब ये एक बारे में एक ही जीन देगा, वो होगा क्या, कैपिटल टी। ये एक ही जीन देगा, वो होगा स्मॉल टी। यही दो दो यानी कि दो दो जीन देंगे, दो यहाँ से नहीं भाई, एक ही आएगा। और यहाँ से एक कैपिटल टी बनता है, यहाँ से एक स्मॉल टी बनता है। जब इनकी हुई क्रॉसिंग भैया, तो क्या होगा बोलोगे, ये कोई प्लांट बनेगा। और ये प्लांट कैसा है जी, ये प्लांट होगा पोराटॉल। दिस विल बी पोराटॉल। अब क्या होगी इनकी, अब होगी सेल्फिंग। सेल्फिंग मीन्स क्या है, जो आपके पास में एक ही आया। अबे मटर के दाने ना एक ही आते हैं हमेशा, बहुत सारे मटर तो क्योंकि आपके पास मटर आपने उगाई एक प्लांट के अंदर, तो एक मटर एक ही पौधा है मटर का, बहुत आएंगे ना भाई, नहीं आएंगे। ठीक है, या एक ही प्लांट बनाया आपने एक ही इसका, नहीं, और भी तो नहीं होंगे। जब इनकी इसी की F1 वालों की क्रॉसिंग किससे हुई है, इसी से हुई भाई, तब क्या हुआ बोलोगे, ये टी क्रॉस इससे भी कर सकता है, हाँ भाई कर सकता है, तो कैपिटल टी आएगा। क्या पता है ये टी इससे मिल जाए, हाँ भाई चांस तो है कि नहीं मिलते, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। हो गया जिसका सीन। क्या पता है ये स्मॉल टी इससे क्रॉस कर जाए, हाँ भाई कर सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। क्या पता है ये स्मॉल टी से मिल जाए, हाँ भाई स्मॉल टी बन सकता है, हाँ कि ना। और ये हमारे सारे क्या हो गए पैरामीटर, जो की चीजें हो सकती हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है कैपिटल टी आ रहा है, दो आ रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहे हैं, एक आ रहा है स्मॉल टी आ रहा है। अगर बोलता हूं इनका क्या है जीन का टाइप, तो बोलोगे आप क्या, कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी आया है, और स्मॉल टी वाला भी आया है। बट जो कैपिटल टी है, जो कैपिटल है वो 1 है, ये 2 है, और ये 1 है, हाँ कि ना। बट जो फिनोटाइप है कि भैया दिखने में कैसे हैं, ये हमारा क्या हो गया, जीन का टाइप। भाई ये क्या है, जीन का टाइप है। अगर बोलता हूं मैं क्या, फिनोटाइप का सीन क्या है भाई, तो बोलोगे भाई वो है 3:1। कैसे, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, 1+2 3, ये होगा जी डॉर्फ। ठीक है, सब लोग 3 होंगे टॉल है, और ये क्या होगा, ये होगा डॉर्फ। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं परसेंटेज, इसी केस में भाई ये रेशियो में है, ये रियल फॉर्म में नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं परसेंटेज कि भैया आपके पास 4 टॉफी थी, 3 मैं खा गया, बच्चा के पास 1, और कितना खाया मैंने, 75% खा गया, नहीं खा गया। मतलब इस केस में क्या हुआ है, 75% के बोलोगे 4 में से 3 तो कैसे है, टॉल आया नहीं है, तो 75% से हुआ है, ये टॉल हुए। और जो 25 में बचा है वो कैसा हुआ है, वो डॉर्फ हुआ है भाई। मतलब अगर मैं एक डॉर्फ प्लांट को कराऊं, छोड़ो छोड़ो को आगे पढ़ेंगे अभी। पर मैंने क्या बोला अभी आपको, मैंने क्या कि इस केस में क्या सीन आया कि 75% तो कैसा है, वो टॉल आए हैं, और 25 जो आया परसेंटेज वो किसका है, डॉर्फ का आया है। भाई ये होता है पूरा क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो आपको आना चाहिए करना। और यही यहाँ पे भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी से किया, कैपिटल टी यहाँ से है, स्मॉल टी यहाँ से, इनका क्रॉसिंग हुई। अब क्या हुई, सेल्फिंग हुई इनकी। चाहे बॉक्स में चाहिए कर लो, ठीक है, दोनों इसके दोनों गलत नहीं, चाहे ये कर लो चाहे बॉक्स में कर लो, इसमें कुछ नहीं किया। बॉक्स बनाया ऐसे, एक टी रखा यहाँ पर, एक स्मॉल टी रखा यहाँ पर, एक कैपिटल टी यहाँ पर, एक स्मॉल टी यहाँ पर। ठीक है, बात वही है कि हुई क्या है, यहाँ पर सेल्फिंग ही हुई है, पर एक रखा है ऐसे और एक रखा है ऐसे। पहले ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, कैपिटल स्मॉल टी, फिर ये इससे होगा और ये इससे होगा। दिमाग में ये भी आएगा क्या कि मैंने यहाँ पर जब मैंने ये किया स्मॉल टी कैपिटल टी से, तो पहले कैपिटल टी क्यों आया,
क्योंकि कैपिटल डोमिनेटिव हमेशा पहले आता है। मतलब ऐसे क्यों नहीं हुआ कि कैपिटल टी ऐसे स्मॉल टी कैपिटल, ऐसे क्यों नहीं हुआ? बिकॉज भाई पहले हमेशा जो होता है कैपिटल में वही आता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होना। अब मैंने ये बात की है कि ये मेरे पास क्या है, F1 जनरेशन है। और जो मेरे पास ये है, ये ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, ये क्या है ये भाई? ये है मेरी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन है भाई ये। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, F2 जनरेशन मतलब क्या, सेकंड टाइम। ये फर्स्ट टाइम F1 है, फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग हुई आया, सेकंड टाइम सेल्फिंग हुई है तब ये आया, तो बोलते हैं हम क्या, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। ठीक है, F1 F2 मैंने कह रखा है कि भाई होता क्या F1 F2 यहाँ पे। F1 क्या था, जनरेशन प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जो आपने कराई है किससे, जब कराई है आपने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराई है आपने, उसे बोलते हैं हम क्या, F1 जनरेशन। जब जो इनसे जो इनका रिजल्ट आया है, जब उन्हीं की सेल्फिंग होती है, जनरेशन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फिंग और सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 जनरेशन। जो रिजल्ट आपका आया है, जब उन्हीं की क्या कराई है आपने, सेल्फिंग करवाई है उन्हीं में से, जो रिजल्ट उसका आया है उसे बोलते हैं हम क्या, F2 जनरेशन। सिंपल F2 जनरेशन। ठीक है भाई, समझ आया, पक्का सोच लिया? सॉरी। The next we have is dihybrid cross। भाई ये क्या होता है? अब यार वहां एक एक था, यहाँ दो दो ले लिए, मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कुल ये स्मॉल आर स्मॉल वाई से, पेरेंट्स ये भी है। ठीक है भाई, क्या होगी इनकी, F1 जनरेशन। बोलोगे यहाँ से क्या आएगा, बोलोगे यहाँ से कैपिटल एक आर आएगा और एक कैपिटल वाई आएगा। भले ना एक ही है, दोनों में से एक ही आएगा, दोनों में से एक आया। यहाँ स्मॉल आर आएगा और यहाँ स्मॉल वाई आएगा। तो जो इनका बन रहा है, क्या बन रहा है, वो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर के साथ वाई के साथ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरी F1 जनरेशन, ये पेरेंट जनरेशन है। अब यहाँ क्या हुई भाई, यही सेल्फिंग इनकी भाई, जी हाँ हुई थी, पर यहाँ पेयर दो दो के हैं। देखो पहले रखा मैंने क्या, एक आर वाई कैपिटल वाई, फिर रखा मैंने क्या, देखा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर रखा क्या, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। वही सेम रखा यहाँ पे। अब ठीक है, वही सेम यहाँ पे भी, तो पहले ये इससे भी होगा, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे भी होगा, ये इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर सब ऐसे होंगे 1 बाय 1। तो यहाँ जो आएगी रेशियो भाई, वो क्या आएगी, वो आएगी 9:3:3:1। इसे बोलते हैं हम क्या, फिनोटिपिक रेशियो। इसे बोलते हैं क्या, हम कॉल्ड एज फिनोटिपिक रेशियो। एक बार ट्राई करना, अगर ना समझ में आए तो फिर प्लीज करना कमेंट सेक्शन में कि भैया एक बार ये डाउट एक वीडियो समझा दो। मैं भाई लूंगा भाई, ऐसी बात नहीं है, अगर आप बोलोगे तो। ठीक है भाई, जैसे अब आप जानते हो जो कैपिटल लगती है वो किसके लिए है, वो राउंड के लिए है, और वाई किसके लिए, कैपिटल वाई किसके लिए, वो येलो के लिए। मैंने बताया था भी आपको, केस में अगर आपको याद हो, कैपिटल आर इज फॉर राउंड, कैपिटल वाई फॉर येलो, स्मॉल आर फॉर रिंकल, स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। अब इसी को देख के पहचानो कि भाई क्या आ रहा है। तो ठीक है, तो ये करो ट्राई, ठीक है एक बार। अगर ना है तो पूछना मेरे से कि भैया ये समझ नहीं आया इस चीज में, वैसे आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। बढ़ते नेक्स्ट भाई, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ट्रेड्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं भाई, बिल्कुल। देखते हैं इसका आंसर। When a pea plant having round green seeds is crossed with a pea plant having wrinkled yellow seeds, in F1 generation all plants are round yellow seeds, and in F2 generation क्या हुआ, traits that round yellow and wrinkled green appear। यार सिंपल बात समझाता हूँ, कुछ नहीं। आपने कैपिटल बना लिया, तो ये क्या है, ये राउंड येलो है, ये है राउंड येलो, और ये क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले,
ये है रिंकल ग्रीन, ये है रिंकल्ड ग्रीन है, हाँ कि ना। आई के एन की F1 जनरेशन आई, बताओ क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो शो कौन सा होगा, ऑब्वियसली कैपिटल आर वाला, तो ये क्या होगा, राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो शो कौन सा होगा, ऑब्वियसली कैपिटल वाला, तो राउंड येलो। मतलब क्या है इसका कि भाई जो आपके पास F1 जनरेशन के अंदर जो आपके पास क्या आए हैं, आपके पास जो जनरेशन आई है वो पूरी क्या है भाई, वो पूरी राउंड येलो है। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग करवाते हो, चाहो तो, और आप नहीं समझाया तो यहाँ समझाता हूँ चाहे तो, कि भाई जब आपने क्रॉसिंग करवाई, जो F1 में क्या आया था हमेशा, ऑल ऑल जितने भी ट्रीज आए थे, प्लांट ट्रीज, दे ऑल आर टॉल ना, सब टॉल आए नहीं है फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग करने पर, हाँ भाई सब टॉल आए हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो रिसेसिव वाला है वो जीन खत्म हो चुका है, ये स्मॉल टी वाला पूरा खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जब आपने इसकी सेल्फिंग इसी सेम ट्री से करवाई, ठीक है, इनकी सेल्फिंग आपस में करवाई, तो ये शो हुआ नहीं हुआ, मतलब बाद में आपको ट्वार्फ भी आया नहीं आया, चाहे कुछ ही परसेंट आया पर शो तो हुआ ना। मतलब क्या ट्रेड्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो मिक्स हो गए या खत्म हो जाएंगे, नहीं भाई, वो F2 जनरेशन के अंदर वापस रीअपीयर होते हैं जब आप उनकी F1 जनरेशन में जो आपके पास अब वो आया था, प्लांट आया था, या जो आपके पास प्रोडक्ट आपके पास आया था, अगर आप उसकी सेल्फिंग कराते हो उसी से ही, तो आपको F2 जनरेशन के अंदर आपको हमेशा रिसेसिव ट्रेट आपको शो होकर मिलेगा। समझे, ऐसा नहीं है कि F1 में अगर वो दिखा नहीं है तो वो खत्म हो चुका है, आपको वो F2 के अंदर कुछ परसेंटेज में वो देखने मिलेगा। मतलब क्या, ट्रेड्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो शो होंगे ही होंगे, ठीक है ना, पक्का। यही बात यहीं पर है, फर्स्ट राउंड डिलीवर नहीं है। अब जब इन्हीं की सेल्फिंग हुई इनसे, ठीक है, तो सिर्फ एक आया नहीं आएंगे, राउंड ग्रीन, सॉरी रिंकल ग्रीन, देखो सेम सेम नहीं है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो रिंकल ग्रीन भाई शो तो हुआ है, चाहे बहुत ही कम शो हुआ है पर शो तो हुआ है ना, हाँ कि ना। तो उन्हें क्या F2 जनरेशन में क्या होते हैं, वो शो होते हैं। मतलब क्या है, मतलब भाई यही है कि भाई ट्रेड्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो डिपेंड नहीं करते हैं किसी पर, और वो शो होते हैं F2 जनरेशन के अंदर, चाहे वो F1 में नहीं होंगी क्योंकि साथ डोमिनेट भी है। तो जब उनकी जब जो आपके पास प्रोडक्ट आया F जनरेशन के अंदर, आप उनकी सेल्फिंग करवाते हो, तो F2 में वो रीअपीयर हो जाएगा। मतलब क्या है वो, कि वो खत्म नहीं हुआ था, वो था उस स्ट्रेट में, उस चीज के अंदर, क्या वो चीज बोल रहा हूँ मैं भी, उस प्लांट के अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन बड़ी यहाँ पे आपको दे रखा है पहले से कि भाई सीन कैसा है, आपको बोल रखा है क्या कि एक ब्लू कलर फ्लावर है, एक फ्लावर है कैसा, ब्लू कलर का, और वो कैसा है, कैपिटल बी, कैपिटल बी, मतलब ये डोमिनेंट है, मतलब कैसा है, ये एक डोमिनेंट है, और वो क्रॉस किससे हुआ है, तो नहीं कर देते हैं कि भैया एक प्लांट है ब्लू, चाहे बना मैं रेड से रहा हूं पर ये क्या है, ये ब्लू है टोटली, कैपिटल कैपिटल, ये कैसा है, ये ब्लू प्लांट है भाई, चाहे लिखा रेड से मैंने, भाई क्या कर रहा है भाई, इक्वेंशियल BLUE भी भूल गया, अब क्या हो, मजाक कर रहा हूँ, आता है। इज क्रॉस ब्रीड विद दैट ऑफ वाइट कलर फ्लावर, किससे किया है इसको, स्मॉल बी से। अब भाई दूसरा फ्लावर है, वो कैसा है, वो स्मॉल बी है, ये है वाइट फ्लावर, कराया इनको क्रॉस, बताओ क्या आएगा इससे जीन, भाई एक ही बी आएगा, इससे जीन कौन सा आएगा, यही स्मॉल बी आएगा। क्या कराओगे इनकी आप, F1 जनरेशन, बताओ कैसा है, कैपिटल बी स्मॉल बी आई, ये क्या है हमारे पास, F1 जनरेशन के पास आई है, आई नहीं आई, क्वेश्चन तो ये था, स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन द F1 जनरेशन। अब आप मुझे सिंपल बताओ कि जो F1 जनरेशन के अंदर जो मेरा फ्लावर आया है, बताओ वो कैसा होगा, ब्लू या व्हाइट, करो कमेंट अगर नहीं समझ आया तो।
सिंपल आप जानती हो, क्योंकि कैपिटल बी साथ है किसके, स्मॉल बी के, तो शो कौन सा होना है, सिर्फ कैपिटल बी ही शो होना है। कैपिटल क्या था, वो था ब्लू। मतलब फर्स्ट का आंसर क्या होगा भाई, सिंपली ऑल आर ब्लू कलर फ्लावर्स। इतना सिंपल इन क्वेश्चन को, इतने सिंपल है। अगर आपको पता नहीं तो पास गिवन होंगे कि भाई ट्रेड्स क्या, अगर कैपिटल में डोमिनेंट है, अगर वो स्मॉल में तो कैसा है, रिसेसिव है। F1 किया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। What must be the percentage of white flower in F2 generation if the flowers of F1 are self-pollinated? मतलब क्या है भाई, सेल्फिंग करो इसकी। अबे सब में ये होता है भाई, इसमें इसको कर लेता हूँ इसलिए क्योंकि इन सब में क्या, सब में चीजें बहुत ही सिंपल है, क्योंकि चैप्टर जो है काफी सिंपल है। इनमें सब में चीजें सब में सेम ही होती है। F1 में क्या होगा, F2 में क्या होगा, रेशियो क्या होगा, सब में यही सीन होता है भाई। अब सेल्फिंग हुई तो कैपिटल बी स्मॉल बी से हुआ, कैपिटल बी स्मॉल बी से जो आपको F1 मिला है उसको क्या हुई, उसकी सेल्फिंग हुई है। अब आप एक जानते हो, ये कैपिटल बी कैपिटल सी होगा। यू कैन मेक स्क्वायर एज वेल, अगर आप चाहो तो यू कैन मेक स्क्वायर एज वेल। क्या था ना उसमें, ये इससे भी हुआ है और भाई ये इससे भी हो सकता है। स्मॉल बी इससे भी होगा पर कैपिटल बी पहले आता है, ठीक है, और ये स्मॉल बी से भी होगा, वही सेम बात। ये जीनोटाइप है और ये फिनोटाइप है, ठीक है। बताओ क्या है, बोलोगे कैपिटल बी आया है, कैपिटल बी स्मॉल बी आया है, स्मॉल बी आया है। ये आया 1:2:1, ठीक है। जीन ये क्या है पास, जीन का टाइप। तो दिखते कैसे हैं भाई, बोलोगे 3:1, मतलब क्या मैक्सिमम थिंग क्या आपको दिखेंगे ब्लू, कितने 75%, और कितने होंगे, बताओ ये कितने होंगे, बहुत कम 25%। तो आपने कर दिया पार्ट क्या, सेकंड पार्ट, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर इन डेफिनेशन। बोलोगे वाइट फ्लावर का बताओ परसेंटेज क्या होगा, मतलब वाइट कौन से हैं भाई, ये भाई 3 तो वाले कैसे हैं, ये तो ब्लू है। अब तो ये कैसे हैं, ये है वाइट। वही बात, मेरे पास एक वो मैंने, ठीक है, 4 टॉफियों के पास से 3 खा गया मैं, बची आपके पास एक, तब कितना परसेंट पास, ऑब्वियसली 25% हुआ, कितना वाइट फ्लावर। तो क्या होगा, इसका आंसर हो गया 25% कैसे हैं वाइट फ्लावर्स हमारे पास होंगे। बहुत इजी। स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप, किसका, कैपिटल बी स्मॉल बी का, इन F2 मतलब F2 जनरेशन के अंदर। ये क्या है हमारे पास, F2 नहीं, ये आपके पास क्या है, ये दिस इज F2 जनरेशन। इसमें कैपिटल बी का और कैपिटल बी स्मॉल बी का तो रेशियो क्या है, किसका, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2 या इनमें। तो भाई ये नहीं पूछा आपसे, वाइट नहीं पूछा, पूछा है कैपिटल बी में, कैपिटल बी स्मॉल बी में, तो रेशियो क्या है, बोलोगे रेशियो तो ये आया जी 1:2। तो वही यहाँ पर लिख दो कि भैया रेशियो हमारे पास जो आया है वो आया इनका 1:2 आया है, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जी। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो भाई पूछना भाई। अब आते हैं लास्ट पार्ट के चैप्टर के, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई ये होता है एग जो फीमेल प्रोड्यूस, ठीक है, ये तो स्पर्म, ठीक है, ओवम, ठीक है ना। अब देखो डिपेंड करता है क्या कि बच्चा पैदा मेल होगा या फीमेल होगा। अभी ये समझते हैं कि सीन क्या होता है इसका। वैसे एक बार रखना याद, क्या हमेशा क्यों समझाऊंगा अभी कि हाउ इज मेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। अभी आते हैं उस पर ही। पहले समझते हैं कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है भाई, इट इज द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिसाइडेड or determined based on its genetic material composition is known as sex determination। भाई बात क्या है, आप जेनेटिक मटेरियल के थ्रू अगर आप बता पाओ कि बच्चा मेल है या बच्चा फीमेल है, उसे बोलते हैं हम क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। बट ये सिर्फ बता सकते हो आप आफ्टर बर्थ, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर बता रहा है बिफोर बर्थ पेरेंट्स को
तो वो बैन है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि कुछ जो होते हैं लोग, दे किल द चाइल्ड इफ द चाइल्ड इज गर्ल, इसलिए एक्चुअली में ये बैन किया हुआ कि आप बर्थ से पहले डॉक्टर क्या होता है वो कभी भी सेक्स ऑफ अ चाइल्ड बता नहीं सकता है किसको, उनके पेरेंट्स को, क्योंकि जानते हो आप लोग कई बार ये काम भी करते हैं। इसीलिए याद रखना कि ह्यूमंस टिपिकली हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास क्रोमोसोम कितने होते हैं भाई? 23 पेयर होते हैं। मतलब कितने हुए? पेयर मीन्स डबल, इसका मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। किसमें? एक सेल के अंदर भाई, हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 22 पेयर होते हैं, जिसमें जो 22 पेयर है उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम। और सिर्फ एक ही पेयर होता है, मतलब दो, दैट डिसाइड्स क्या कि बच्चा मेल है या फीमेल है, बोलते हैं हम क्या? सेक्स क्रोमोसोम। अब ये समझते हैं भाई डिफरेंस क्या है सेक्स क्रोमोसोम में और ऑटोसोम में। ठीक है, एक सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है ना, को बताना किसने? उसके जेनेटिक मटेरियल के थ्रू से बोलते हैं हम क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। होता क्या है, इसको स्पर्म और जो ओवम है, जो ये स्पर्म है वो भी एक सेल है, ओवम है ये भी एक सेल है। तो सेल होगा तो सेल कंटेन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए, डीएनए कंटेन्स जीन, जो भी हमने पढ़ा भी है कुछ देर पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अभी ये बताया था इसमें। ठीक है ना, तो ये स्पर्म और ये ओवम भी क्या है? ये भी एक सेल ही है। ठीक है भाई, तो जरा समझते हैं अब इनमें डिफरेंस क्या है ऑटोजोम में और क्रोमोसोम के अंदर। ऑटोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम दैट आर नॉट रियली इन्वॉल्व इन क्रोमोसोम बोला, सॉरी, ऑटोसोम। ऑटोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम दैट आर नॉट रियली इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। मतलब क्या है? ऑटोसोम को मतलब नहीं है ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं, इनका कोई काम नहीं है किसमें बताना है सेक्स किसका, एक बच्चे का। इनका कोई काम, इनका है और बाकी सारे काम है। ठीक है, इनका ये काम नहीं है कि ये बताएं कि बच्चा मेल है या फीमेल है। ठीक है, इनका काम नहीं है। और याद रहे मेल का और फीमेल का दे हैव सिमिलर ट्रेड्स, उनके पास ट्रेड्स पेरेंट्स का मिलता है फीमेल के ट्रेड्स वाकई आँख कान नाक, ठीक है ना, वो सेम ही होंगे। तो इनका काम सेक्स को बताना नहीं है कि भाई सेक्स बच्चा कौन सा होगा, ये मेल होगा या फिर फीमेल होगा, इनका वो काम नहीं होता है। फिर काम है किसका? काम है इनका भाई सेक्स क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम जो होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्या कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, डिटरमाइन सेक्स एंड सेक्स रिलेटेड हार्मोन ट्रेड्स, कि बच्चा मेल है या फीमेल है। अगर मेल हुआ तो भैया वो होगा एक्स वाई, अगर वो फीमेल है तो क्या होगा, वो एक्स एक्स। ठीक है भाई, पक्का? अब भैया होता क्या है, होता यही है कि एक जो होता है ना मेल, और जो होती है फीमेल में होता है क्रॉस। ठीक है, इसे होते हैं हम रिप्रोडक्शन से कहते हैं हम, आप जानते हो। तो मेल पे होता है भैया एक्स वाई होता है, फीमेल विल हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सिंपल वे में। अब जो मेल होता है ना, मेल कैन प्रोड्यूस, देखो अभी अलग अलग कैसा हुआ, हेटेरोजाइगस हुआ ये, इट कैन प्रोड्यूस एक्स क्रोमोसोम भी, इट कैन प्रोड्यूस वाई क्रोमोसोम भी, बट फीमेल कैन प्रोड्यूस ओनली एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस फॉर, क्रॉसिंग भी भाई नहीं होगी। अगर मेल ने प्रोड्यूस किया एक्स तो बच्चा कैसा होगा, वो होगी गर्ल। वो क्या होगी, वो गर्ल चाइल्ड है। अगर मेल ने प्रोड्यूस कर दिया वाई होलैंड्रिक जीन तो होगा क्या, ये वाई, इसे बोलेंगे हम क्या, मेल क्रोमोसोम। तो भैया 50-50% चांस है कि बच्चा मेल है या फीमेल है, बट एक बात जरूरी है कि डिपेंड करता है मेल पर, कि बच्चा पैदा लड़का होगा या लड़की होगी, उसका लेना देना लड़की से नहीं होता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी मेल कि वो कौन सा क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है भाई, अब यही मैंने समझाया है कार्टून से कि फादर एक्स वाई है, मदर एक्स एक्स है। ठीक है ना, अगर क्रॉसिंग होती है तो चांस क्या होते हैं, देयर आर 50-50% चांस है क्या कि बच्चा मेल हो या फीमेल। समझ आया नहीं है? देखो दो सन है, डॉटर भी दो है, देयर आर, ठीक है, हाफ हाफ चांस।
ठीक है भाई, समझ आया पक्का? इस पे देखते हैं क्वेश्चन, हाउ इज द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इन ह्यूमन डिटरमाइन। अभी समझाना, ठीक है, अभी अभी ठीक है, समझाया कि भाई क्या चांस, ठीक है, अभी आपको समझाया मैंने कि हाउ, तो ठीक है, ये लिखना उसके लिए क्या, ये क्रॉसिंग और ये छाप देना, ठीक है भाई, अभी समझा दिया आपने। द नेक्स्ट भी है, ये भी क्वेश्चन की बुक में ही है, चाहो तो होमवर्क कर लेना, वरना करो वीडियो पोस्ट ट्राई करना। वैसे ये क्वेश्चन ये बता पढ़ तो है क्या, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, एक मैन है ब्लड ग्रुप ए वाला, इट मैरिज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ, एक वुमेन, इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, उसका ओ है, एंड देयर डॉटर हैज ग्रुप ओ, इनकी डॉटर हुई है, और क्या है उसके पास, उसका जो है ब्लड ग्रुप कैसा है, उसका ओ है। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल विच ऑफ द ट्रेड्स, ब्लड ग्रुप ए या ओ इज डोमिनेंट एंड वाई आर वायलेंट? भाई बिल्कुल नहीं, आप ब्लड ग्रुप ऐसे बता नहीं सकते हैं, एक तो आपने पढ़ा भी नहीं है ये, ठीक है, ये देखिए आगे 12th में जेनेटिक्स में, ठीक है, 12th में ये पार्ट ब्लड ग्रुप वाली चीजें जो समझोगे आपकी, मेनली ये होता कैसा है, मेनली कैसे काम करता है ये, और अभी के लिए ऐसे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ नहीं है। आपके पास गिन द प्योर था ना उसमें, ब्लू और वाइट फ्लावर में तो था, पर आपके लिए ये इनफ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी से पार्ट से आप समझे कि किस से डोमिनेंट आई है, ये है या वो है। अच्छा, दे रखा है आपका आंसर भी, द गिवन इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ, हाँ भाई ये कैसी है, ये नॉट इनफ है। टेल अस दैट ट्रेड्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट in the blood heredity, blood type A is always dominant and O is always recessive, but it depends, क्या पता वो हेटेरोजेगस स्टेट के अंदर हो, लिखा भी यहाँ पे, here father blood group can be कैपिटल क्या वो होमो होता है वो, या वो ए हो, ये भी क्या, ये एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इट डिपेंड्स, या तो वो प्योर डोमिनेंट हो या वो हेटेरोजाइगस हो, ठीक है ना। और मदर भी क्या होती है, मदर कैन बी, अच्छा मदर कैन बी ए ओ या फिर ओ। सो भाई आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी है ही नहीं। अगर होता कि फादर कैपिटल ए कैपिटल ओ है, और कैपिटल ए ओ है, और मदर स्मॉल ए स्मॉल ओ है, तो आप क्रॉसिंग कर देते भाई, ठीक है, पर यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी दे नहीं रखी कि भाई सीन कैसा है, तो इसलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ही नहीं पूरी, समझ आया नहीं है, तो यहाँ पे पेयर्स थे नहीं, ठीक है, सिंपल कि पेयर्स तो यहाँ पे थे ही नहीं, ठीक है ना, तो पेयर्स होने जरूरी होते हैं भाई, वरना आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती। चलो भाई, अच्छा तो अब आगे हम क्या, इस चैप्टर के एंड पर, यहाँ होता है चैप्टर आपका एंड। अपने आप एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करना, एक बार चाहो तो बुक भी पढ़ लेना भाई, वैसे तो नहीं पढ़नी चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई भी दिक्कत परेशानी डाउट हो देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बाकी हम बने रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।